आवत ही हर्षे नहीं नयन नहीं समे, तुलसी कहाँ न जाइए कंचन बरसे में। तत्पश्चात ऋषियों ने सूर्य जी के उत्तम आसन दे के थोड़ी पूजन करें। सूर्य जी से बोले कि हे भगवान, आपका आना बड़ा अच्छा लगा, यह अवसर आपका आप बहुत ही उत्तम भा। काहे से कि राम विरह सागर महा, भरत मगन मन होत, विप्र रूप धर पवन सुत आयु कयो। अर्थात हम लोग दुख में डूबत रहे, आप नौका से दिस गई के हमारे उद्धार करे के लिए आप यहाँ पे आई हैं। बहुत खुशी की बात है कि हे प्रभु, कलयुग निकट आई गया है, धर्म की कैसे रक्षा हुए, यह चिंता से हम लोग बहुत दुखी है। और यहाँ कलयुग में यह प्रकार के लोग होंगे। भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, नहीं शास्त्र की बातों पे ध्यान धरेंगे, पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब, होटल में मदपान करेंगे, करी खंडन तीर्थ मंदिर का, नहीं पुण्य कथा अनुदान करेंगे, अबला तन देगी जवान सभी, निज माता पिता को नहीं कहेंगे। अतः हे भगवान, व्रत अथवा तब कही के जैसे हमका वांछित फल मिले, कृपा करके हमका प्रभु बतावा। हम लोगन का यही इच्छा बा। काहे से कि अति आरति पूछो मुनिराया, रघुपति कथा कहूँ कर दाया। सौनका ऋषि पे प्रार्थना पर ऋषि लोग बोलन की हे प्रभु, आप धन्य हा, आप जैसे मनुष्य सत्पुरुष कहे जाने के योग्य बात है, जो भी परोपकार के लिए चिंता करत हैं, दुष्टों से कष्ट पावत हैं, तब उनका सुख देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि साधु चरित शुभ सरिस कपासु, निरस विशद गुण भय फल जासु। हे परोपकारी सुनवाई सुन। इसी प्रकार लक्ष्मीपति विष्णु भगवान ने एक बार नारद मुझसे पूछा है, जिस प्रकार से आप लोगों ने मुझसे पूछा है। इस देव संध्या करने के बाद जिस प्रकार उनका उत्तर श्री भगवान ने दिया था, उन्हीं प्रकार से हम आपके सामने बतावत बाटी। सबका इस कहता है कि बड़ा बहुत बड़ी बात है, हम लोग संध्योपासन कर ले, तब भगवान का पूजन करी। जो उठी प्रात नहात नहीं, दिन साथ चले यही विधि जाको, अक्षय की मालन भाल विभूति न देते, जो दसदा चलिता को, संध्या विधि करते नहीं जो, दिन तीन न ध्यान धरे जो उमा को, द्विजराज बने निज काज तजे, गणियस ब्राह्मण शूद्र प्रथा को। एक बाद संध्योपासन से निमित्त हुई के सब लोग भगवान के सामने एकत्र हुए। तो ऋषियों ने कहा कि ऋषियों दक्षित होकर मेरी बात सुनो, क्योंकि ही कह साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, पानी देवे मूल को फूले फले अगाय। पर कार्य के हित जय, निज कार्य जल सन, सुख पावे उर में अधिक मिले उन्हें भगवंत। मित्रलोक में नारद ने देखा कि जितने मनुष्य हैं सब अनेक प्रकार से दुख से दुखित हैं और विभिन्न प्रकार की उनमें पाप करने लीन हैं। को तेली का बैल बना दिन रात दिए चक नीचक घूमत है, को हस्त बना पग सांगले ले परिबंधन में नित झूमत है, को स्वान हिलावत पूछ रहे दुतकायु में पग चूमत हैं, कभी चंचल देह अनेक धरे जीव उत घूमत हैं। ऐसे प्राणियों क्लेश देखकर मुनि अपने मन में सोने लगे, उनका दुख का दूर हो सकता है। मन में सोते हुए वीणा बजाते हुए गान करते हुए लोग हो गए। इसका वर्णन तुलसीदास ने प्रकार किया है कि एक बार कर तल कर वीणा, गावत हरि गुण परम प्रवीणा, क्षीर सिंधु गमने मुनि नाथा, जाव श्रीनिवास गाथा, हर्ष मिले मानिकेता, बैठे आसन विषय समेता। अतः विष्णु देखा भुजाओं से युक्त है, चारों भुजाओं में क्रम में शंख गदा माला शोभित है। ऐसे देवों के देव
स्वामी भगवान की श्री सूत्र से कहते हैं, हे भगवान आपको साष्टांग दंडवत है, आप वाणी मन में पड़े हैं, मुझको प्रणाम है। आपके निर्भूत हैं, आपकी शक्ति अनंत है, आप आदिमत अंत में रहित हैं, आप निर्गुण ठेन और सदगुण संपूर्ण प्राणीवाद करण एवं भक्तों को क्लेश को दूर करने वाले हैं। जय दुष्ट संहारी भवहारी, जय कर आदि नियंता, जय असुर विनाशक धर्म प्रकाशक गाँव ही दयानंता। जय जय मनोरंजन पाप प्रभंजन सुखकारी मुनि संता, चंचल नर नारी अति दुख भारी, मुक्त करो भगवंता। वैकुंठ लोक में इसलिए हुआ, आप क्या चाहते हैं महाभाग, सब कुछ मुझसे कहे, मैं उसका यथोचित उत्तर दूंगा। नारद जी बोले, मृत लोक के जन सकल हैं उत्क्लेश के उपाय से मुक्त हो मोसों करो भगवंत। हे भगवान, हम मृतलोक से आवत बाटी, वहाँ जितना मनुष्य हैं सब अनेक प्रकार से दुख से दुखित हैं, अनेक प्रकार की योन में जन्म लेके पाप कर्म में लीन हैं। भय विकल खग मृगे भांति, अपर कथा कही से कही जाती, यह कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। इसलिए भयारी भगवान, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उन प्राणियों से दुख छूट जाए। यदि आप मुझ पर कृपा रखते हैं तो कहिए, सुनना चाहता हूँ। दीन दयाल विरद संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। श्री भगवान ने नारद जी से कहा, नारद तुमने भली बात पूछी, संसार का कल्याण होगा, प्राणी पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होंगे। हे नारद, इस शरीर को हमेशा परोपकार में लगाना चाहिए, क्योंकि तरुवर फल नहीं बकत हैं, न दीन संचयनी, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज महि भाए। तिन मह द्विज द्विज महु श्रुतिधारी, तिन मह निगम नीति अनुसारी। जो नर तरैन भव जलधि, नर समाज सपान, शोक निंदक मंदमति, आत्महन गति जाय। अतः हे नारद, मैं एक छोटा सा उपाय आपसे कह रहा हूँ, ध्यान सुनो, इसी से मानव का कलयुग में कल्याण होगा। हे नारद, तुम्हारे स्नेह से मैं कह रहा हूँ, कलयुग के लिए ऐसा व्रत है जो कि महापुण्य प्रदान करने वाला है, स्वर्ग दुर्लभ है। यह व्रत सत्यनारायण विष्णु भगवान का व्रत पूजन है। जो उन व्रत को धारण करेगा दुख से छूट जाएगा, सुख प्राप्त करेगा, अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। क्यों तुझ नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन पाओ। भगवान का वचन सुना रहे ने कहा, ये जनार्दन, इस व्रत का क्या फल है, क्या विधि है, कब करना चाहिए, या सब मुझे बताने की कृपा करिए, सब विस्तार से मुझे बताइए। क्या नारद जी का वचन सुनकर भगवान बोले, हे नारद, यह व्रत समस्त दुख शोक को नष्ट कराने वाला, दान को बढ़ाने वाला है, सत्कथा दुख शोक को दूर करे दे चैन। हे नारद, कल काल में आवे भव सुख एन। सायंकाल के समय ब्राह्मण बंधुओं के साथ घर में तत्पर होकर सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए। केले का फल, गऊ का दूध, गेहूं का आटा जिसमें चीनी, जिसके बाद में चावल का आटा भी मिलाकर चूर्ण बनावे, सब पदार्थ को एकत्र करके सवाई लगाकर अर्पण करें। जिन ब्राह्मण पुत्र का पूजन करके दक्षिणा देके व्यंजनों के साथ कथा का ग्रहण करें, तत्पश्चात व्यंजनों के सही ब्राह्मण को भोजन कराएं। प्रसाद खाने के बाद नाच गाना बजाना भगवान के सामने करें। इसके बाद जब सब घर जाने लगे तो सत्यनारायण का नाम करते जाएं। इस प्रकार हे नारद, जब जो मनुष्य करेगा वांछित फल पाएगा। विशेष कर कलयुग में से सरल कोई उपाय नहीं है। इस श्री पुराण देवाखंडे सत्यनारायण उत्थायाम प्रथमोध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री विष्णु की जय।
गंदी बात करती है ना मिट्टी गाने बैठा देंगे बस बोलने तो पापा धो देंगे सबका प्रसाद नहीं नहीं प्रसाद मिले बिट्टी मिले लोगों चुप बैठा बैठा बने बने बैठा जाग जाग खाना खाया हुआ कब तक बिट्टी खाए ना बिट्टी खाना ना कब बिट्टी दूध जाग जाग जा खाना खाए चल गया वो ना पर मिला हुआ तो हर खाए लेंगे दूध पियो ना बिट्टी फूल अच्छत लगे वो चढ़ा दे वो चढ़ा दे वो करो टंक बाजे के बाद गिरा दे वो करो कल ले वो करो फूल ले वो करो फूल वाउर है बिट्टी नहीं